नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर आने वाले लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इनसा के बारे में। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? संदीप कौर। कहाँ से आइए आप? मैं मानसा पंजाब अकलिया गांव से। कितना समय हो गया आपको डेरे में आते हुए? मुझे हो गए करीब 16-17 साल। 16-17 साल। तो इन 16-17 सालों में ऐसा जो पिछले कुछ सालों में हुआ, क्या आपने वो सब नहीं देखा जो आज भी आप यहाँ खड़ी है? नहीं, मैं विश्वास करती हूँ, मतलब लोगों पे नहीं, भगवान पे विश्वास करती हूँ। अगर ऐसा कुछ होता, कुछ भी हमें पता चलता, कुछ गलत होता तो हम यहाँ इस वक्त यहाँ खड़े नहीं होते जी। तो मैडम, क्या आपके साथ यहाँ कभी कुछ गलत हुआ या किसी के साथ आपने कभी कुछ गलत होता देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। कहीं भी जाएं, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ डेरे में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है अपने आप को। यहाँ आने से कुछ भी करें, लड़कियाँ घूमें फिरें, खाएं पिएं, सेवा करें, कहीं जाएं आए जाएं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा महसूस नहीं होता कि हम घर पे हैं या कहीं और हैं। ऐसा लगता है जी। तो मैडम, आपको क्या लगता है कि आज भी क्या समाज को गुरु जी की ज़रूरत है? बिल्कुल है। ऐसा क्या किया उन्होंने मतलब इतना सुधार लाया सबकी ज़िंदगियों में, समाज में नशे प्रति बोले, अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो इतना कुछ हुआ उनके खिलाफ। आप भी समझदार हो। अगर उन्होंने लोगों को सुधारना चाहा, विश्वास था, सभी लोगों का विश्वास अब भी है, हमारे परिवार में सभी का विश्वास है, और हम अगर विश्वास करते हैं तभी यहाँ खड़े हैं। और समाज में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए उनकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। तो आपको क्या लगता है जो मीडिया में बातें आई उन सब में कितनी एक सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं, 0% सच्चाई है। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपने वो सब देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। अगर देखा होता, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, अगर मैंने कुछ देखा होता ऐसा तो मैं यहाँ खड़ी नहीं होती जी। समाज में रहने से पता ही है सबको, अगर जिसकी नीयत होती है तो वो वैसी सोच रखता है। कुछ अच्छा हो तो कोई देख नहीं सकता। क्या आपको लगता है आज भी समाज को गुरु जी की ज़रूरत है? बिल्कुल है जी, सबको। तो अगर वो समाज में वापस आ जाते हैं हम सबके बीच, तो किस तरह का मतलब इन्वायरमेंट होगा, क्या इम्पेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे? आपको क्या लगता है? जहाँ तक मुझे पता है, इतनी संगत जुड़ी है उनके साथ, सबको इतनी खुशी होगी। जब वो गए थे तो बहुत बड़ा आ गया सभी को, अब भी आता है। जब यहाँ आते हैं तो थोड़ा रोना भी आता है, क्योंकि दिखाई नहीं देते ऐसा होता है कि यहाँ हो, उनके दर्शन हो, लेकिन फिर भी वो अंग संग होते हैं तो महसूस करते हैं जब यहाँ आते हैं जी। तो जो लोग कभी डेरे में नहीं आए, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि डेरे में आएँ, देखें पहले, फिर विश्वास करें। सब कुछ देख के, कुछ भी बोलने से पहले सोच लें, देख लें, परख लें, फिर बोलने का मतलब होता है ना। ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। अगर हमने कुछ देखा होता तो हम यहाँ खड़े नहीं होते। हमारे परिवार में मुझे 4 दिन हो गए घर पे बच्चों को छोड़े हुए, घर परिवार छोड़े हुए। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ नहीं आती उनको छोड़ के जी। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं तो सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़ा सावधान होकर सोचें, सबके हित में। अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो उन्हें पहले जांच करनी चाहिए थी। कुछ भी ऐसे वैसे मीडिया पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। लोग आते हैं तो श्रद्धा होती है तभी आते हैं ना यहाँ जी। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो कब से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं और आज भी इनकी आस्था वैसे की वैसे बरकरार है। और इनका यही कहना है कि अगर इनके साथ या किसी के साथ भी ऐसा कुछ गलत यहाँ पर होता तो क्या ये यहाँ पर आते? क्या ये आज भी यहाँ खड़े होते? ये खुद से एक सवाल खड़ा कर रही है सबके सामने कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो सब मीडिया में दिखाया गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट टाइम। थैंक यू सो मच।